सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को और स्पेशली हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल में पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के द्वार पहुंचे पीएम मोदी। बोले, आरएसएस अमर संस्कृति का वट वृक्ष, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे। साथ ही कहा, गुलामी, आक्रमण और साजिशों के बाद भी भारत की चेतना की लो जलती रही। इस दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत फडणवीस भी रहे साथ। केंद्र सरकार की टू व्हीलर को लेकर बड़ी घोषणा। अब देश में बिकने वाले हर टू व्हीलर के साथ कंपनियों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। कहा, हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज्यादा मौतें हो रही, जिनमें से 50% मौतें बाइक पर हेलमेट न पहनने की वजह से हो रही। 1 अप्रैल से मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। डायबिटीज, बुखार और एलर्जी जैसी आम बीमारियों में काम आने वाली कई दवाइयां होंगी महंगी। फार्मा कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कच्चे माल की बढ़ती लागत को वजह बताया। म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 लोगों की मौत और 3400 घायल। 2 दिन में 3 बड़े भूकंप। पीएम मोदी ने सेनेट सरकार के प्रमुख से बात की। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील में 2 दशक बाद बड़ी प्रोग्रेस। अमेरिकी कंपनी बनाएगी भारत में परमाणु रिएक्टर। वहीं यूएस से व्यापार समझौते पर सफल रही भारत की बातचीत। 2030 तक बिजनेस को दोगुना करने का लक्ष्य। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगातें, मोदी किट। फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल। संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। मोदी सरकार सर्विस के नाम पर आम लोगों से लूट रही पैसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ वसूले। चैत्र नवरात्रि पर विष्णु देवी समेत देश भर के मंदिरों की तस्वीरें आई सामने। गुजरात के अंबाजी में गरबा और राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से सजाया गया। देश में बनी 103 दवाओं के सैंपल फेल। इनमें से हिमाचल प्रदेश में बनी 36 दवाएं शामिल। जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरी। राज्य औषधि विभाग ने निर्माता कंपनियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया की शुरू। वक्फ बिल को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, मोदी इसलिए पीएम क्योंकि वे बैसाखियों पर निर्भर। उन्हें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग जैन का साथ वक्फ बिल को लुटेरा कानून कहना चाहिए। 4 धाम यात्रा मार्ग पर रहेंगे 50 हेल्थ ATM। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर स्क्रीनिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, जहां यात्रियों के ब्लड प्रेशर, शुगर व ऑक्सीजन लेवल आदि की जांच की जाएगी। रामनवमी पर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त आदेश। प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के दिए निर्देश। साथ ही कहा, मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए। योग दिवस में अभी 100 दिन बचे हैं। आज ही खुद को इससे जोड़े। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शराब से 5,000 करोड़ और दूध से 210 करोड़ टैक्स। दिल्ली में 2023-24 में हर रोज 6 लाख लीटर शराब बिकी। विधानसभा में सरकार ने बताया आंकड़ा। बिहार में BS सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट। टैक्स जमा नहीं करने वाले BS सीरीज वाले वाहन मालिकों पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। पानी का रिपोर्ट कार्ड। देश के 161 जलाशय में 42% पानी। हालांकि इसमें भी एक हफ्ते में 3% घटा। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के 26 जलाशयों में पर्याप्त पानी। बिलासपुर में मोदी बोले, कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। पीएम ने कहा, जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है, वैसे अब गैस भी पहुंचेगा। रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई सलमान खान की मच अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म सिकंदर। फ्री में डाउनलोड कर देख रहे लोग। लालू ने परिवार को सेट किया, युवाओं को नहीं। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, एनडीए की फिर सरकार बनी तो बिहार बाढ़ मुक्त होगा। बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेंगे। केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, यह समुद्री जीवन के लिए खतरा, सरकार इसे कैंसिल करे। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कहा, विरोध करने वालों की जांच हो। संपत्ति पर भू माफिया का कब्जा। जम्मू के कठुआ में 3 नहीं 5 आतंकी मौजूद। सुरक्षा बलों ने 10 किलोमीटर के दायरे में घेरा। आतंकियों की मदद करने वाले 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी।
औरंगजेब पर नहीं थम रहा विवाद। अब इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तोकीर ने राणा सांगा को बताया गद्दार। साथ ही कहा ईद के बाद मुस्लिम सांसदों के साथ संभल जाकर जीयू व अन्य अधिकारियों को हटाने के लिए देंगे धरना। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा, राहुल गांधी ने दिए थे संकेत। हिमाचल में 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगा तेलंगाना, 400 और 120 मेगावाट के लिए दोनों राज्यों में बीच होगा एमओयू। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में नेताओं को दिए निर्देश। कहा कमजोर बूथों को मजबूत कीजिए, अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। भारत की विविधता में एकता। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 120वें एपिसोड में देशवासियों को हिंदू नववर्ष की दी शुभकामनाएं। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को दिया टास्क। चैत्र नवरात्र पर सजा मां वैष्णो देवी का भवन। सजावट से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु, देश विदेश में बड़ी संख्या में आए भक्त। अगले वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ईवाई इकोनॉमी वॉच ने लगाया अनुमान। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी और विकसित आर्थिक ढांचे के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अतिरिक्त निवेश करना होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस दौरान सीएम योगी पर बोला हमला। कहा नफरत फैलाती है बीजेपी, भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। प्रेमानंद महाराज के जन्मदिन पर भक्तों की कतार। 10 क्विंटल फूलों से 2 किलोमीटर रास्ते को सजाया। रात 2 बजे आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान। दिल्ली एनसीआर के 2 हाईवे पर महंगा हुआ टोल टैक्स। बस ट्रक पर 15 रुपए तो कार, जीप और वैन पर 5 रुपए बढ़ा रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी किया नोटिफिकेशन। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में हिट वेव और 2 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में चलेगी तेज हवाएं। 1 से 2 अप्रैल और एमपी, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। यूपी में एनसीआर के तर्ज पर बनेगा एससीआर। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली समेत 6 जिलों को किया गया शामिल। योगी सरकार ने गठित की कमेटी। अंग्रेजों के जमाने की शकुंतला, रेलवे का अधिग्रहण करेगा केंद्र। फिलहाल ब्रिटिश कंपनी के पास है स्वामित्व। सालाना 2 से 3 करोड़ रॉयल्टी अब भी दे रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी की रहेगी चौकस नजर। पिछले 2 दौरों में उनकी उलटबाजी महागठबंधन पर पड़ गई थी भारी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार छोड़कर शांति के रास्ते पर लौटे। उड़ीसा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस हुई डीरेल। 11 एसी कोच पटरी से उतरे, 7 यात्री घायल। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू रहेगा अपशिपार। गृह मंत्रालय ने 6 महीने बढ़ाई अवधि। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ताहिर हुसैन को 4 साल बाद मिली जमानत। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में हिरासत में रहेंगे। आरोप है कि ताहिर ने सीएए, एनआरसी विरोध और सांप्रदायिक दंगों के लिए फंडिंग की थी। महादेव सट्टा प्रकरण मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा के घर सीबीआई का छापा। 4 अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेज किए जब्त। ग्लेशियर लेडी के नाम से प्रसिद्ध शांति ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। हिमालय के ग्लेशियरों की सेहत के लिए की 8 बड़ी मांग। कहा वर्ष भर पर्यटकों को बढ़ावा देने से पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव। बिहार में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। गिरेगा तापमान, 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। सीमा पर बनी चुनौती, नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में बांग्लादेशी टूरिस्ट वीजा से दाखिल होने की साजिश। बंगाल में हिंदुओं के घरों दुकानों को फूंक रहे जिहादी, बेबस हुई ममता बनर्जी की पुलिस। बीजेपी ने टीएमसी को जमकर लताड़ा। जगजीत सिंह ढल्लेवाल का अनशन नहीं हुआ खत्म। आंदोलन पर बोले किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़। कहा सरकार ने फैलाई गलत धारणा, भूख हड़ताल जारी। दुनिया में पहली बार 11 वर्षीय बच्ची की पैंक्रियाज कैंसर की दूरबीन से हुई सर्जरी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की बड़ी उपलब्धि। जेब में हाथ डालकर बेखौफ नहीं घूम सकते आरोपी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फिल्म निर्देशक की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। कहा दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत मिलना गलत संदेश। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक एलन मस्क के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। सड़कों पर उतरी भीड़ ने मांगा इस्तीफा। कहा एलन मस्क उसी सरकार को खत्म करने में जुटे हैं जिसने टेस्ला का अरबों डॉलर का फंड दिया है। पंजाब में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनेंगे सरकारी स्कूलों के छात्रों के मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करेंगे मदद। मालदा हिंसा, बंगाल सरकार की विफलता। आरएसएस के प्रतिनिधि दल ने किया क्षेत्र का दौरा। केंद्र सरकार से की बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ने जा रही गर्मी, तेज हवाओं ने बदला मौसम, तापमान में आई गिरावट, 4 अप्रैल तक मिलेगी गर्मी से राहत। कला की आड़ में गंदी बातें, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी और समय रैना के बाद एक और स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा की बड़ी मुश्किलें, फूहड़ता पर फूटा गुस्सा। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, मुख्तार गैंग का शार्प शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर, झारखंड में छिपाता डीएसपी शाही को भी गोली लगी। जम्मू कश्मीर में झीलों के टूटने का खतरा, ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी प्रशासन की टेंशन, सरकार ने केंद्रित ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड निगरानी समिति का किया गठन। हिमाचल में गर्मी का प्रकोप शुरू, शिमला मनाली में बढ़ने लगे पर्यटक, मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की जताई संभावना। हमने गलतियां की, बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, गुजरात के खिलाफ 36 रन की हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा समेत तमाम पलटन को दी चेतावनी। झारखंड के सिंहभूम में अब टाटानगर स्टेशन पर भीड़ होगी कम, अप्रैल महीने से आदित्यपुर स्टेशन से चलेगी 4 जोड़ी ट्रेनें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। कंपनियों को 2 व्हीलर के साथ 2 ISI हेलमेट देना जरूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज्यादा मौतें, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। 1 मई से ATM से केस निकालना महंगा होगा, RBI ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 रुपए से 23 रुपए हो जाएगा। देश के टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 88,000 करोड़ बढ़ी, HDFC बैंक टॉप गेनर, मार्केट कैप 44,934 करोड़ बढ़ा, इन्फोसिस की वैल्यू 9,000 कम हुई। अडानी ग्रीन की सब्सिडियरी का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू, खावड़ा में 37.5 मेगावाट बिजली बनाएगी, टोटल कैपेसिटी बढ़कर 13,737.8 मेगावाट हुई। अडानी की सब्सिडियरी को 400 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर, राजस्थान में बनेगा प्लांट, उत्तर प्रदेश को 25 साल तक पावर सप्लाई करेगी। स्टार्टअप महाकुंभ 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली में होगा आयोजित, इंडस्ट्री के दिग्गजों का मार्गदर्शन मिलेगा, निवेशकों से होगी मुलाकात। व्हाट्सएप को डिफॉल्ट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप बना सकेंगे एक्स्ट्रा चार्ज के बिना, इंटरनेशनल कॉलिंग ऐप के बीटा वर्जन में आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल। किया EV6 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, कीमत 65.9 लाख, प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV में फुल चार्ज पर 663 किलोमीटर की रेंज, 27 एडवांस 50 फीचर्स। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या पर 12 लाख का जुर्माना, गुजरात के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट बैन के कारण नहीं खेल पाए थे पहला मैच। रोहित शर्मा बोले, आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, इसे यादगार बनाना चाहता था, दूसरे खिलाड़ियों के बिना ये संभव नहीं था, टीम का हर प्लेयर सम्मान का हकदार। हमने गलतियां की, बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, गुजरात के खिलाफ 36 रन की हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा समेत तमाम पलटन को दी चेतावनी। क्रिकेट के लिए 11 की उम्र में घर छोड़ा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी आशुतोष शर्मा बोले, शिखर धवन ने मानसिक मजबूती दी, लंबी पारी खेलना पसंद। न्यूजीलैंड ने पहला वनडे 73 रन से जीता, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, चापमैन ने शतक लगाया। एक परिवार की 3 पीढ़ियां बॉक्सिंग चैंपियन, दादा और पिता के बाद बेटी 5वीं बार नेशनल चैंपियन बनी, बोली माँ बाप के हिसाब से चले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों। रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई सलमान खान की मच अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म सिकंदर, फ्री में डाउनलोड कर देख रहे लोग। को स्टार्स नहीं, कहानी जरूरी, आमिर खान बोले, राइटर्स डायरेक्टर के साथ काम करना ज्यादा पसंद, नए टैलेंट को भी देंगे मौका। हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री पर बढ़ा सैनी सरकार का पहरा, 100 गानों की लिस्ट तैयार, 5 पर आज फिर लगा बैन, मासूम शर्मा, सुमित पार्था, अमित सैनी, रोहतकिया, हर्ष संधू, राज मावर के गाने हटाए। कला की आड़ में गंदी बातें, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी और समय रैना के बाद एक और स्टैंड अप कॉमेडियन स्वाति सचदेवा की बड़ी मुश्किलें, फूहड़ता पर फूटा गुस्सा। पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफ की, एक्ट्रेस की फिल्म बर्फी को बताया खुद की पसंदीदा फिल्म, उनके काम की भी तारीफ की। जीके फाउंडर ने रिया चक्रवर्ती से मांगी लिखित माफी, CBI ने क्लीन चिट मिलने पर कहा, मैं रिया से माफी मांगता हूं, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया में चाहे मालिनी अवस्थी का लोकगीत, बोली नाम और पैसा कमाना मकसद नहीं, बस पूर्वजों के गानों को लोगों तक पहुंचाना है।
एक्टर जोनी लीवर की बेटी जेमी का छलका दर्द, बोली मेरी पर्सनैलिटी पर किए गए थे भद्दे कमेंट, बुरी तरह टूट गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में हीटवेव और 2 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में चलेगी तेज हवाएं। 1 से 2 अप्रैल को एमपी, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। बिहार में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गिरेगा तापमान, 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ने जा रही गर्मी, तेज हवाओं ने बदला मौसम, तापमान में आई गिरावट। 4 अप्रैल तक मिलेगी गर्मी से राहत। हिमाचल में गर्मी का प्रकोप शुरू, शिमला मनाली में बढ़ने लगे पर्यटक। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की जताई संभावना। हरियाणा के मौसम में तेजी से आया बदलाव, पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं में तापमान में आई गिरावट। यमुनानगर रहा सबसे ठंडा, पानीपत के टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी। चलिए दोस्तों बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। सरकारी विभागों में बम्पर वैकेंसी, 33,000 भर्तियां। 10वीं 12वीं पास के लिए भी हजारों पद, बिना लिखित परीक्षा वाली नौकरी भी। डमी एडमिशन वाले बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकेंगे, सीबीएसई ने दी चेतावनी। नीट जेई की कोचिंग के लिए स्कूल जाना छोड़ देते हैं स्टूडेंट। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने मारी बाजी। 107 साल के इतिहास में पहली बार प्रेसिडेंट बनी कोई छात्रा। उत्तराखंड में मेडिकल ऑफिसर के 276 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 31 मार्च, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। असम में टीचर के 4500 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट आज, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। आईआईटी भिलाई में प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 2.5 लाख तक। हिमाचल में स्कूलों के लिए बदल गया छुट्टियों का कैलेंडर, शनिवार को होगा बेग फ्री डे, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया कैलेंडर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपको कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। आपकी साख व सम्मान में वृद्धि होगी। किसी से कोई वादा बहुत ही सोच समझकर करना होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से खुशी होगी। व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी अधिक बोलने की आदत के कारण कार्य क्षेत्र में आपको डांट खानी पड़ सकती है। आज आपकी मां की इच्छा पूरी न होने से आपका मन परेशान रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के मन में आज परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया कर सकते हैं। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को आज कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर टेंशन रहेगी। नौकरी में आपको किसी अच्छे पद के मिलने की संभावना है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपको किसी सामाजिक आयोजन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तुला राशि के जातकों को आज कुछ चुनौतियां आने से समस्या रहेगी, इसलिए आप नए काम की शुरुआत थोड़ा सोच समझकर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी की एज क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।